नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से जवाब के लिए वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने 30 दिन का वक्त मांगा है। सीएम की तरफ से ये बताया गया कि मां की बीमारी की वजह से वो नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। मां के इलाज के सिलसिले में हैदराबाद में रहने के चलते उन्हें समय नहीं मिला। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर 10 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटन कराया। चुनाव आयोग ने इस मामले में बीते 3 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा। नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी होने के एवज में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(a) का उल्लंघन प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए 10 मई तक का वक्त दिया गया था। आपको बता दें कि रांची के अनगढ़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 88 डिसमिल जमीन पत्थर खदान के लिए लीज पर लेने का मामला सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन मंत्री होने के बावजूद अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले को पद का दुरुपयोग बताया था। साथ ही ये भी कहा कि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(a) के दायरे में आता है। अब इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करनी चाहिए, ये मांग रघुवर दास की तरफ से उठाया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगा था। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और जो आप भी सोच रहे होंगे, और वो सवाल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी पूछ रहा है कि अब इसके आगे क्या होगा। चुनाव आयोग टाइम पिटीशन को स्वीकार कर सकता है। सीएम हेमंत सोरेन को क्या 30 दिनों का समय मिल सकता है। चुनाव आयोग सदस्यता रद्द करने की तरफ क्या आगे बढ़ सकता है। इलेक्शन कमीशन राजभवन को सदस्यता रद्द करने की जानकारी देगा। हेमंत सोरेन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। टाइम पिटीशन की वजह बताते हुए गुहार लगा सकते हैं। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो हो सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अविनाश, देखिए अब 30 दिनों का वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से मांगा गया है। सबसे बड़ा सवाल यही कि अब क्या होगा, क्या उन्हें समय मिलेगा जवाब देने के लिए, या फिर इलेक्शन कमीशन कुछ और सख्ती बरत सकता है। देखिए शिप्रा, दोनों ही संभावनाएं हैं। और कल ही जिस तरह से झारखंड मंत्रालय में जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उसके बाद कई लोगों के साथ उनकी बैठक हुई, चाहे वो पार्टी के विधायक की बात करें, जो महाधिवक्ता है उनके साथ बैठने की बात करें, सरयू राय जो विधायक हैं उनके साथ कुछ समय बिताने की बात करें, और कल जिस तरह से जेएमएम के विधायक सुदीप सोनू ने ये कहा भी था कि अगर जवाब तैयार हो गया होगा तो भेज दिया जाएगा, और नहीं हुआ होगा तो टाइम पिटीशन हम डालेंगे। और ये न्याय सर्गिक न्याय के तहत भी है कि सामने वाले को समय मिलना चाहिए अगर वो समय मांग रहा है। तो ये सिर्फ यहाँ से आप कह सकती हैं कि अब चुनाव आयोग को ये तय करना है कि जो समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मांगा जा रहा है और जो उसके कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो कारण बताया गया है उसे भी समझने की यहाँ जरूरत है। आपको याद होगा कि पिछले 27 अप्रैल को भी जो बैठक पीएम की आहूत हुई थी, उस बैठक में भी मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हो सके थे, और उस वक्त भी उसी दिन जो उनकी मां है रूपी सोरेन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपनी मां को यहाँ से लेकर चार्टर प्लेन से लेकर हैदराबाद गए थे। वो लगातार 4-5 दिन वहां रहे, फिर वापस आए। जो जानकारी है, कल फिर एक बार मुख्यमंत्री को हैदराबाद जाना है, और 13 मई को ऑपरेशन की बात भी सामने आई है। तो जो वजह बताई जा रही है उसके पीछे ये सारी चीजें हैं
और इसी को हवाला देते लेकिन हुए अविनाश, मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा पर ये भी समझना होगा कि कहीं तो उलझन है, क्योंकि देखिए 1 हफ्ते का वक्त जो है वो दिया गया था। वजह तो है ही जो उनके सामने है और वो रखेंगे भी, और इसका हवाला देते हुए वो टाइम भी मांग रहे हैं। लेकिन क्या ये भी माना जाए कि जो वक्त 1 हफ्ते का उन्हें दिया गया उसके अंदर जवाब तैयार नहीं हो पाया? चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री के वक्त मांगने पर बीजेपी ने सीएम को निशाने पर लिया है। बीजेपी का कहना है कि सीएम एक तरफ हाईकोर्ट में जवाब दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए समय नहीं है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 संवैधानिक संस्थाओं के सामने अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं जो समझ से परे है। जब इसी माइनिंग लीज घोटाले पे उन पे आरोप लगा था, उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, तो उन्होंने वहां पर बिंदुवार जवाब दे दिया सारे आरोपों का, जजमेंट्स को साइड भी किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब सेम नेचर जो आरोप का है उसके आधार पर उनको शो कॉज किया कि क्यों नहीं उनकी विधायकी को समाप्त किया जाए, तो उसमें इन्होंने समय ले लिया। तो आप उच्च न्यायालय में जवाब दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में आप जवाब देने से भाग रहे हैं। समय लेने की बात है तो समय लेना तो हमारा अधिकार है, किसी भी प्रार्थी का अधिकार है, और उस अधिकार से कोई कैसे रोक सकता है। जो सामने परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में इंसानियत का तकाजा है कि आप किसी को उसकी परिस्थितियों के अनुसार समय आपको देना चाहिए। कोई भी अदालत हो, कोई भी न्यायालय हो, और सभी जगह समय मिलता है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो हमारा अधिकार है उससे वंचित चुनाव आयोग नहीं करेगी। तो हमें यह लगता है कि मुख्यमंत्री जी पहले मां का इलाज करवाने के लिए ही चुनाव आयोग से 1 महीना का मोहलत मांगा है। तो चुनाव आयोग को भी 1 महीना का मोहलत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, क्योंकि उनकी मां इलाजरत हैं और मां का इलाज कराना किसी भी पुत्र के लिए पहली प्राथमिकता है। तो स्वाभाविक तौर पे वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर चुनाव आयोग से उन्होंने वक्त मांगा है। अकूत संपत्ति का मालिक कौन? घूंघट में वो कौन थी? 2 दिन की पूछताछ में अभिषेक ने क्या उगला? कौन करता था पैसों की पूजा? मोहरा है आईएएस पूजा का घुसखोर सीए। अब आईएएस पूजा सिंघल की बारी। बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने अनुसंधान की शुरुआत की थी। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी कार्रवाई के घेरे में आ चुकी हैं। उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट से गिरफ्तार होने के बाद 11 मई तक ईडी के रिमांड पर है। वहीं उनके पति अभिषेक झा पिछले 2 दिनों से ईडी के दफ्तर में अधिकारियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। सोमवार को पूछताछ देर रात तक होती रही। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन पर ईडी के अधिकारी सीए सुमन सिंह के जवाब से संतुष्ट नहीं है और ना ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के जवाब से संतुष्ट हैं। बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में ईडी का अनुसंधान लगातार जारी है। मैं इस वक्त ईडी के दफ्तर के मुख्यालय के पास मौजूद हूं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी कार्रवाई के घेरे में आ चुकी है। उनका चार्टर्ड अकाउंट से गिरफ्तार होने के बाद 11 मई तक ईडी के रिमांड पर है। वहीं उनके पति अभिषेक झा पिछले 2 दिनों से ईडी के दफ्तर में अधिकारियों के सवाल के जवाब दे रहे हैं। सोमवार को पूछताछ देर रात तक होती रही। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन पर ईडी के अधिकारी सीए सुमन सिंह के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और ना ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के जवाब से। अब बारी है खान सह उद्योग सचिव पूजा सिंघल की। उन्हें आज ईडी अपने दफ्तर में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। ईडी के अधिकारी पूजा सिंघल से सवाल जवाब पूछेंगे और उनके माध्यम से किए गए ट्रांजैक्शन पर उनका जवाब भी जानना चाहेंगे। उपायुक्त रहते हुए
मनरेगा घोटाले में जो जांच चल रही है उनका आज पूछताछ होगी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट से लगभग 19 करोड़ 31 लाख रुपया बरामद हुआ था और यह भी पूछा गया था कि आखिर इतने पैसे कहां से आए। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से लगातार जिस तरह से 2 दिनों से पूछताछ हो रही है, कहीं न कहीं उसके जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। अब बारी है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से। पूजा सिंघल से आज ईडी अधिकारी इसी दफ्तर में पूछताछ करेंगे और उनके सवालों को जवाब देना ही होगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। तो सीए और अभिषेक झा से पूछताछ के बाद अब बारी है पूजा सिंघल की और आज सवालों से पूजा सिंघल का सामना होगा। पूजा सिंघल से पूछे जाने वाले क्या संभावित सवाल हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। उसमें सवाल ये पूछा जा सकता है कि अभिषेक झा और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बयानों पर सवाल होगा। मनरेगा घोटाला से जुड़े पुराने मामलों की जानकारी मांगी जाएगी। घोटाले में कौन कौन अधिकारियों की मुख्य भूमिका है ये भी उनसे पूछा जाएगा। पूजा सिंघल और परिवार की आय और व्यय से जुड़ी सारी जानकारी उनसे ली जाएगी। छापेमारी के दौरान जब्त नकदी के बारे में भी पूजा सिंघल से पूछा जाएगा। कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित अन्य सबूतों के बारे में भी सवाल किया जा सकता है। इसके अलावा कोलकाता में रहने वाली प्राची अग्रवाल से संबंधित सवाल भी उनसे पूछे जा सकते हैं। भाई सिद्धार्थ सिंघल से जुड़े भी सवाल ईडी पूजा सिंघल से पूछ सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ईडी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे सहयोगी निरंजन कुमार पूजा सिंघल के आवास के बाहर से जुड़े हुए हैं। दोनों का पास चलेंगे और दोनों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश, देखिए आज पूजा सिंघल की बारी है, ईडी दफ्तर उन्हें जाना है। क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है, कितने बजे वहां उन्हें पहुंचना है और आज क्या कुछ सवाल जवाब जो है खासतौर पर पूजा सिंघल से पूछे जा सकते हैं? जी, जाहिर तौर पर इस वक्त हम ईडी कार्यालय में मौजूद है। रांची स्थित ये जोनल कार्यालय का ऑफिस है और आज देख सकते हैं कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है। इस महत्वपूर्ण दिन को देखते हुए ही यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी अंदर न जा सके। किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ बलों को तैनाती इस बात की गवाह है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए या फिर देश के पटल पर, क्योंकि एक वरीय आईएएस ऑफिसर जो हैं वो भी इस जांच घेरे में शामिल है। उनके पति से लगातार 2 दिनों से पूछताछ हो रही है, तो आज उनसे भी होनी है। सवाल वही होंगे जो अभिषेक से हुए, करीबन वही सवाल होंगे, खासकर जो उनके रिलेशन रहे हैं अग्रवाल, जो रौनक अग्रवाल हो गए या फिर प्राची अग्रवाल, इन लोगों से जो भी रिलेशन रहे इन पर सवाल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो सवाल होंगे उनमें साफ तौर से जो मनरेगा घोटाला हुआ है, जिस तरह से विनोद सिन्हा का नाम, जो राम विनोद सिन्हा का नाम आया था, उनसे जो बयान लिए गए थे उस आधार पर भी, बयानों के आधार पर भी पूछताछ जो है वो पूजा सिंघल से होनी है। तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के लिए भी ये आसान नहीं होगा इन सवालों का जवाब देना, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये मामला जो है वो पेंडिंग में था और अब जो ईडी की कार्रवाई है वो तेजी आई है। मामले में जो सीए हैं अभिषेक या फिर पूजा के, दोनों के सीए को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की गई है। फिलहाल ओम प्रकाश, ईडी दफ्तर के अंदर क्या हो रहा है, क्या आप तक कुछ जानकारी पहुंच पा रही है? क्या अधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं? क्योंकि आज जैसा आप भी बता रहे हैं और सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज सीधे सीधे पूजा सिंघल से सवाल जवाब होगा, तो क्या कुछ वहां पर तैयारी आप देख पा रहे हैं, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? जी, जाहिर तौर पर आज का दिन जो है वो अहम है, जिस वजह से सुबह से ही अधिकारी जो यहाँ पर हैं उनके पहुँचने का सिलसिला हो चुका है। कई महत्वपूर्ण लोग कहा जाए तो वो भी पहुँच रहे हैं। कुछ जो बिल्डिंग है उसे बनाया गया उससे रिलेटेड भी जानकारी हासिल करने को लेकर कुछ उस डिपार्टमेंट के भी लोग पहुँचे हैं ताकि जो मटेरियल है उसकी जानकारी मिल सके, उसका आकलन हो सके। तो ये तमाम चीज़ें अभी भी देख सकते हैं कि एक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, उनकी गाड़ी थी, इस गाड़ी से उतर कर वो अंदर गए हैं, फिर गाड़ी जो है वो बाहर जा रही है। तो लगातार इस तरह से गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। एक और जो अधिकारी हैं प्रवर्तन निदेशालय के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं गहमा गहमी बढ़ चुकी है। और बिल्कुल ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ निरंजन भी जुड़े हुए हैं।
पूजा सिंघल के घर के पास ही वो वहां पर मौजूद हैं, उनसे जरा जानकारी ले लें। निरंजन, आप वहां क्या कुछ देख पा रहे हैं? जो वक्त तय किया गया था 11 बजे जो है उन्हें बुलाया गया ईडी दफ्तर में, क्या वहां पर हलचल आप देख पा रहे हैं? कितने बजे वहां से निकलने वाली हैं पूजा सिंघल? कुछ जानकारी आप तक? तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं आज रांची स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ की जानी है। आईएएस पूजा सिंघल से आज पूछताछ की जाएगी, जिसको लेकर हमने आपको बताया कि फिलहाल ईडी दफ्तर में जितने ऑफिसर्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो पहुंच चुके हैं। 11 बजे का वक्त तय किया गया है जब आईएएस पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। और वहां पर अभी फिलहाल अगर खास तौर पर बात करें ईडी दफ्तर की, तो ईडी दफ्तर के बाहर हलचल जो है काफी ज्यादा तेज है। वहां से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने वो बताया, और ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। ओम प्रकाश, एक बार फिर से आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो अब तक का जो मामला हुआ है, अब तक जो 2 लोगों से पूछताछ की गई, पूजा सिंघल के पति से और उनके सीए से पूछताछ की गई है, तो फिलहाल इस मामले पर अभी तक का क्या डेवलपमेंट अभी सामने आया है? एक बार पूरी डिटेल आप दर्शकों को बताएं। जी, बता दें कि जिस तरह से पूछताछ शुरू हुई पहले दिन से ही लगातार ईडी के ऑफिसर जो है वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनके आय का साधन क्या है, ये आय के स्रोत क्या हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करके, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, खासकर अगर शेल कंपनियों के जो दस्तावेज मिले थे उन शेल कंपनियों से रिलेटेड सवाल किए गए, जिसमें दोनों के दोनों, या फिर सीए सुमन कुमार की बात की जाए या फिर जो अभिषेक झा है उनकी बात की जाए, दोनों असहज दिखे। वहीं पर पल्स हॉस्पिटल जिस तरह से निर्माण हुआ, उसमें जो लागत आई है करीब 100 करोड़ से ऊपर की लागत की बात सामने आ रही है, तो उसकी भी लागत को लेकर जो इनसे सवाल पूछेगा उसमें कहीं ना कहीं अभिषेक झा पूरी तरह फंस चुके हैं और उन सवालों को लेकर ये काफ़ी परेशान दिखे। ईडी इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हो, जिस कारण ये लगातार 2 दिनों से इनका जो पूछताछ है वो जारी ही है। और जो अब सुमन है उनसे भी रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक बार फिर से निरंजन के पास चल लेते हैं, निरंजन के पास जान लेते हैं कि वहां अभी फिलहाल जहां मौजूद है वो पूजा सिंघल के घर के बाहर ही मौजूद है। निरंजन, क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं? क्या कुछ गहमा गहमी वहां चल रही है? जाहिर सी बात है आज ईडी दफ्तर पहुंचना है तो जरूर टेंशन तो होगा ही आईएएस पूजा सिंघल को, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब देने आज। निरंजन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए, आखिर आईएएस पूजा सिंघल का कैश कनेक्शन क्या है, ये जो है ये सवाल जो है वो भी उठते हैं। और अगर आप इस पूरे मामले को अभी आप देख पा रहे हैं तो उसमें हमने आपको बताया कि अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पूजा सिंघल झारखंड की एक आईएएस अधिकारी हैं और पूजा सिंघल साल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उनके पास उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार है। अभी आप समझ चुके होंगे। इसके साथ ही पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की चेयरमैन भी हैं। ईडी सिंघल के खिलाफ शिकायत के आधार पर अब कार्रवाई कर रही है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि वो अपनी मर्जी से खनन के लिए ठेके अपने पसंद के ठेकेदारों को दे रही हैं। ये कुछ जो है अभी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है बातें, और आज जो है पूजा सिंघल से सीधे पूछताछ की जाएगी। और इसी बीच अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। निरसा के नीम तल्ला में चाल धंस गई है, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है और 3 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। और सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर अब देखिए पूजा सिंघल जो है वो अपने घर से निकल चुकी हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा सिंघल ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। पूजा सिंघल को आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो अपने आवास से अभी निकल चुकी हैं और कुछ ही देर बाद अब वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, जहां पहले से ही वहां जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं।
और आज कई सारे सवाल के जवाब पूजा सिंघल को देने होंगे। उनसे कई सारे सवालात पूछे जाएंगे। हमने आपको वो भी बताया कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। खास तौर पर उनके आय और व्यय को लेकर के जानकारी जो है जरूर पूछी जाएगी। इसके अलावा एक और कनेक्शन जो कोलकाता का सामने आ रहा है, प्राची अग्रवाल का सामने आ रहा है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रांची स्थित ईडी दफ्तर में आज पूजा सिंघल को बुलाया गया है। पूजा सिंघल अपने घर से निकल चुकी हैं। अब वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, जहां उनका ईडी के अधिकारियों के सवालों से सामना होगा। उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी गाड़ी में, जो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हम ये गाड़ी आपको दिखा रहे हैं, इसी गाड़ी के अंदर पूजा सिंघल मौजूद हैं। इसी गाड़ी से पूजा सिंघल जो है वो ईडी दफ्तर जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही अपने आवास से निकली और अब ये सीधे ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं। और फिलहाल जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया था। और देखिए 10:48 हो रहे हैं और पूजा सिंघल जो है घर से निकल चुकी है और यहाँ से वो जो है ईडी दफ्तर जाएंगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी के अंदर पूजा सिंघल जो है वो मौजूद हैं और अब ये यहाँ से ईडी दफ्तर जा रही हैं, जहाँ पर पहले से ही जो अधिकारी वहां मौजूद हैं। और ये देखिए हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको साफ तरीके से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो ये गाड़ी है वो आप देख पा रहे होंगे। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। पूजा सिंघल देखिए आपको दिख रही होगी, कार में अभी ये बैठी हैं और यहाँ से ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो रही हैं। ये उनके आवास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो वहां से निकली थी और गाड़ी पर बैठी और यहाँ से अब वो सीधे जो है ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब उनके आवास पर वहां से ये निकली और अब ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। यहाँ इसी गाड़ी में पूजा सिंघल मौजूद हैं और ये जो है ईडी दफ्तर जा रही हैं। हालांकि रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक जरूर है, लेकिन हाँ वक्त जो तय किया गया है 11 बजे का, 11 बजे उन्हें वहां पहुंचना है और इस वजह से वो अभी यहां से निकल चुकी हैं। ईडी ऑफिस के लिए पूजा सिंघल निकल चुकी हैं और वहां पर भी रांची स्थित ईडी ऑफिस में जो अधिकारी थे उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया था, वो भी हमने आपको दिखाया था। फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर इनके पति अभिषेक झा और इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन से पूछताछ पहले ही ईडी कर चुकी है। कई सारे सवाल उनसे पूछे गए थे। 2 दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही थी अभिषेक झा से, जिसमें जो जवाब दिए गए उससे संतुष्ट नहीं हुई ईडी और अब जाकर पूजा सिंघल से ही सीधे सवाल जवाब किए जाएंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो पूछना है, क्योंकि इनके जो सीए हैं उनके आवास से जो 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए वो कहां से आए, उसके पीछे क्या वजह है। इसके अलावा इनके आय और व्यय की पूरी जानकारी जो है वो ईडी आज इनसे पूछेगी, इनसे लेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज जो है उससे पर्दा उठना है। और आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही अहम दिन, क्योंकि पूजा सिंघल जिनके ऊपर ये शिकंजा कसा गया ईडी की तरफ से, आज सीधे सीधे उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना होगा कि कितने देर तक ये पूछताछ चलती है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि 2 दिनों से लगातार इनके पति अभिषेक झा से पूछताछ की जा रही थी और आज अब इनसे पूछताछ की जानी है। तो कितना वक्त लगता है, क्या कुछ होता है, उस पर तो हमारी नजर बनी होगी। लेकिन फिलहाल जो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है रांची की सड़कों पर, जिसपे पूजा सिंघल जो है निकल चुकी है। निरंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आप जरा मुझे बताइए कि जहां अभी गाड़ी जा रही है वहां से ईडी दफ्तर कितने मिनटों में, कितने देर में पहुंच सकते हैं? तो देखिए निरंजन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि और कितना वक्त लग सकता है ईडी दफ्तर पहुंचने में। लेकिन ये जो खबर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं, जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये आईएएस पूजा सिंघल की।